फ्रेंड्स, आज की ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंटरमीडिएट मैथ्स का परीक्षा देने जा रहे यूपी बोर्ड के छात्र इस 29 फरवरी 2024 को। ये क्लास उन बच्चों के लिए है और ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये क्लास आपके कहीं यूज आती है, यूजफुल रहती है, तो आप मुझे एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद कमेंट जरूर लिखें। हमारी यहाँ पर 30 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर ली है, उनमें से ये आपके एग्जाम के लिए गैस भी है हमारा, जो आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है। तो आप इसको देखिए वीडियो को और हमें कमेंट भेजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें इस आव्यूह विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ax = b की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो यहां पर a जो है, a क्या है, a है xyz के जो कोफिशिएंट है वो यहां पर a में आएंगे। x में हमारा xyz होगा और b में ये हमारी राइट साइड के एलिमेंट यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने a ले लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 - 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अगर ये व्युत्क्रमणीय होगा तो इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सारणिक निकालते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 - 3 5 को लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर 2 के साथ में हम क्या लेंगे, 2 के कोफैक्टर, यानी कि 2 के कोफैक्टर कैसे मिलेंगे, 2 को हम दबा लेंगे यहां से। तो ये जो 4 एलिमेंट बचे इस 2 के कोफैक्टर हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 2 में -4 और -4 की 1 में -4 और बीच में आता है माइनस का साइन। इसी तरह से फिर हमने 3 के कोफैक्टर लिए, तो 3 वाले को हम दबा लेंगे। तो यहां से 3 की 2 -2 में -6 और -4 की 1 में -4 और बीच में आएगा माइनस का साइन। इसी तरह 5 को लेते हैं, तो यहां पर -6 और -4 और बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये 5 को दबाएंगे तो यहां आएगा 3 - 2, 3 -2। ओके, तो यहां से हमारा जो इसका वैल्यू आता है 2 × 0, 3 × -2 + 5 × 1, तो यहां ये 0 - 6 + 5, ये -1 आ जाता है। देखिए, कोई मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। तो ये कैसा है, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इनवर्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां पर हमने देखिए डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है, इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमें क्या करना है, इन a के सभी अवयवों के जो कोफैक्टर है उनसे एक नया अवयव बनाते हैं हम C किस तरह से बनाते हैं और C में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33, इस टाइप के एलिमेंट यहां पर आएंगे। तो इनका वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले C11 का निकालते हैं, C11 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर हमारा इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या लेंगे, C11 में जो आपका A11 है उसके कोफैक्टर लेंगे। तो यहां पर ये आएगा 2 - 4 और 1 - 2 और यहां पर बाहर क्या लेना है, -1 की पावर 1 + 1। इस तरह से हम इसके सारे ये इन सभी का वैल्यू निकालेंगे। तो C12 में हमें क्या करना है, C12 में हमें -3 के कोफैक्टर लेने हैं। तो -3 के कोफैक्टर यहां से आएंगे, इसको आप इस कॉलम को और इस
रो को ढक लोगे तो यहां से 3 - 2 और ये 3 - 4 और 1 - 2 यहां पर हमें मिलेगा। इसके बाद C13 हमें निकालना है। C13 में हमें क्या करना है, 5 के कोफैक्टर लेने हैं तो 3 2 1 1 हमारा मिलेगा। और यहां पर भी -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे -6 + 4 -6 + 4 -2 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +2 और इसका वैल्यू बाहर प्लस है और ये 3 - 2 दिस इज 1। इसी तरह हम वैल्यू निकालते हैं C21 का। C21 के लिए हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर लेने हैं तो यहां पर हमारा आएगा -3 5, यहां पर हमारा होगा C21 के लिए हमें किसको, इसको दबा लेना है तो 3 - 3 5 और 1 - 2, तो यहां से हमारा होगा 6 - 5 और बाहर -1 की पावर 2 + 1, तो ये आएगा माइनस और माइनस का 1। इसी तरह हम वैल्यू निकालते हैं यहां पर C22 का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हमारा आएगा C22 का वैल्यू -1 की पावर 2 + 2 2 5 और 1 - 2, तो ये आएगा -4 - 5 - 9। इसी तरह C23 का वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, तो C23 के लिए हमें क्या करना है, A23 को ढकना है, इस कॉलम को भी और इस रो को भी, तो यहां से हमारा 2 - 3 और 1, तो ये 2 + 3 = माइनस बाहर है -5 हमें मिलेगा। तो इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं C31 का, C32 का और C33 का। तो C31 का वैल्यू यहां पर हमें मिलेगा, C31 के लिए A31 को दबाएंगे -3 5 और 2 - 4 -1 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 3 + 2, इसमें आएगा -1 की पावर 3 + 3। तो यहां से हमारा होगा, इसको हम लेंगे C31 हमारा आ गया 12 - 10 दिस इज 2, 12 - 10 2 2 और ये बाहर प्लस है। ये फिर हम इसको यहां पर ढकेंगे इसको, तो यहां से हमारा आएगा -2 5 और 3 - 4, तो -8 -15 और ये हमारा बाहर माइनस है तो प्लस का 23। इसी तरह इसको हम इसके कोफैक्टर लेंगे तो इसको हम ढकेंगे यहां पर इस रो को और इस कॉलम को, तो 2 - 3 और 3 2, तो ये होगा 4 + 9 = 13। तो इस तरह से हमने इसके सारे वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो C है उसको हम लिखेंगे, तो C के जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से आए हैं, C11 C12 C13, इन सब की वैल्यू हम रख देते हैं। तो इनकी वैल्यू हमारी है 0 to 1, 0 to 1, ये हमारी वैल्यू है -1 -9 -5, -1 -9 -5, और ये है 2 23 और 13, 2 23 और 13।
तो बच्चों हम देखते हैं, इस तरह से हमने c का वैल्यू निकाल लिया है कोफैक्टर की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं, c का ट्रांसपोज निकालते हैं। c के ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 2 23 और 13, ये हमारा c डैश हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, a इनवर्स निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 अपॉन सारणिक a का वैल्यू हमने अभी निकाला -1, एडजॉइंट a क्या है, ये जो c का डैश हमने निकाला है ये a का एडजॉइंट है। यहां पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 13। तो यहां से -1 से इसको हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 +5 -13, ये हमारा a इनवर्स हमें मिल गया। अब देखिएगा हमने इनिशियल में ax = b यूज किया था, यहां से हमें x का वैल्यू चाहिए तो x = a इनवर्स b। इसके लिए हम क्या करते हैं, x को हम xyz, a इनवर्स को हमने निकाला है ये 0 1 -2 -2 और ये 9 -23 और -1 5 -13 और b का जो वैल्यू है हमारा, ये जो राइट साइड है 11 -5 -3 11 -5 -3। तो यहां से हमारा xyz = इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -5 +6, इसकी करते हैं तो -22 -45 और ये होगा +69 और ये -11 -25 +39। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा 1, ये हमारा आ जाता है 67 और तो ये प्लस का 2 और ये हमारा आ जाता 36 और प्लस ये तो प्लस का 3। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो फाइनल, अगर हम दोनों मैट्रिक्स की यहां पर कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3 हमें मिल जाता है। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स मेथड से ये 8 नंबर का 8 मार्क्स का इस टाइप का प्रॉब्लम आपको पक्का एग्जाम में मिलेगी रखी हुई, जो 29 तारीख का आपका पेपर है। तो आप इसके 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी तरह से करेंगे तो आपके ये 8 मार्क्स यहां पर इस तरह से पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर थर्ड ईयर में ये आपको बोर्ड में मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसका प्रूफ हम देखेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इसमें हमें इसको ये इसके इक्वल प्रूव करना है, इसका इंटीग्रल। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम डेफिनिट इंटीग्रेशन की अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरह से करते हैं, 0 to π/2 log sin x dx। तो बच्चों हमें पता है, हमने पढ़ा है 0 to a fx dx हो, तो हम यहां पर कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो मैं इसमें लिखता रहूंगा जो जो हम यहां पर यूज करेंगे। तो 0 to a, यहां पर हम क्या करते हैं, x की जगह पर a - x रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं a - x, तो इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हम इसकी कंपेयर करें तो a का वैल्यू यहां पर π/2 है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट i = 0 to π/2 log sin x। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, 0 to π/2 ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं x की जगह रिप्लेस कर देते हैं π/2 - x। यहां पर a - x कर रहे हैं, यहां पर a का वैल्यू π/2 है, तो यहां पर हम यूज करते हैं log sin π/2 - x dx। तो
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा 0 to π/2, ये log cos x हो जाएगा। हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, प्रथम चतुर्थांश में जाता है, और ये क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है cos x में। यहां दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो यहां पर i प्लस आई हमारा मिल जाएगा 2i, और 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x dx। यहां पर क्या होगा, log sin x, आप जानते हो log की प्रॉपर्टीज, log m प्लस log n हो जाता है log m इंटू n, तो हम इसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहां हम देखते हैं कि अगर हम 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin x cos x अपॉन 2, तो यहां पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है sin 2x का। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2i इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है sin 2x, sin 2x अपॉन 2 dx। इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, log प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देता हूं, log m अपॉन n प्रॉपर्टी हो जाती log m माइनस log n dx। तो अब हम क्या करते हैं, 0 to π/2 log sin 2x dx और 0 to π/2 log 2 dx। अब हमारे सामने बच्चों यहां पर वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। यहां में जो इनिशियल में हमारी प्रॉब्लम थी log sin x की थी, यहां पर log sin 2x हो गया, तो इसमें तो कोई अंतर हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसका यहां कर लेते तो यही कर लेते इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर फिर से हमें प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, यहां इसको कंसीडर कर लेते हैं i1, 2i, इसको हम ले लेते हैं इस फंक्शन को i1, ये भी आपका 8 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। और यहां से हम क्या करते हैं, log 2 बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 0 to π/2 1 dx, तो 2i इज इक्वल टू i1 माइनस, यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा π/2 log 2। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड, क्योंकि यहां हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें i की वैल्यू हमें निकालनी है, और अब उसके लिए हमें i1 पहले चाहिए। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे, सबसे पहले हम i1 की वैल्यू यहां पर निकालते हैं। तो बच्चों i1 क्या है, i1 है हमारा 0 to π/2 log sin 2x। यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2x को हम कंसीडर कर लेते हैं t, 2x को कंसीडर करेंगे t, तो यहां पर 2 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx हमारा हो जाएगा हाफ dt। और जब ये प्रॉब्लम हमारी dx के बजाय हाफ dt हो जाएगा, dx को रिप्लेस कर देंगे हाफ dt से, तो जब ये dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल यहां पे चेंज हो गया, तो यहां पर लिमिट भी चेंज हो जाती है, आप जानते हैं ये। तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिट के लिए x की जगह पर 0 रिप्लेस करते हैं, तो t का वैल्यू हमारा आता है 0, और x की जगह पर हम रखते हैं अगर π/2, तो t का वैल्यू हमारा आता है पाई। तो यहां पर जो लिमिट है ये dx के अकॉर्डिंग थी, और ये dt के अकॉर्डिंग यहां से हो गए 0 to π, और ये हो गया log sin t। तो यहां पर बच्चों अब आप देखते हो, हमें पता है कि a to b, यहां पे अभी हमने लिमिट पढ़ी थी, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 to a fx
0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक तो होता है 2 to a fx dx, यानी कि 2 बाहर लेकर के हम ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब f2a माइनस एक्स का वैल्यू f x के इक्वल हो, और अगर f2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो तब इसका वैल्यू 0 होता है। तो अब बच्चों देखते हैं हम इसमें कौन सा प्रोसेस यहां पर लगना है। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा आता है log sin t, यानी कि एफ टी, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो log sin t आ रहा है। यहां पर हम क्या करते हैं, एफ पाई माइनस टी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि f2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ रहा है या माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो 2a का वैल्यू अगर हम इसकी कंपेयर करें तो 2a का वैल्यू पाई है, तो यहां पे 2a माइनस एक्स नहीं, पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस टी का वैल्यू हम निकाल करके देखते हैं। तो log साइन 2 पाई, सॉरी पाई माइनस टी, यहां पर ये पाई माइनस टी, तो log साइन, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है और ये प्लस होता है इसमें, तो log साइन टी यानी कि एफ टी रहता है। इसका मतलब f2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल रहता है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 बाहर लेकर के इसकी जो ऊपर वाली जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा log साइन टी डी टी। तो आप देख रहे हैं 2 यहां पर कैंसिल, तो ये हो जाता है 0 to π/2 log साइन टी डी टी। अब आप देखिएगा लिमिट यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन में a टू बी एफ एक्स डी एक्स कोई भी लिमिट हो तो इसके आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, x की जगह पर y z t u कुछ भी यूज करें तो इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हम देखते हैं बच्चों, अगर मैं t की जगह पर x रिप्लेस कर दूं, t की जगह पर रिप्लेस कर देता हूं, t की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया x, तो ये हमारा ये वो ही सवाल बन गया जहां से हम लेकर के इसको चले थे। यानी कि जो हमने I1 का वैल्यू लिया है तो I1 का वैल्यू किसके इक्वल हमें मिल रहा है, I1 का वैल्यू I के इक्वल हमें मिल रहा है। तो हम वापस वहां पर चलते हैं जहां हमने इक्वेशन को छोड़ा था, जहां पर हमने I1 का वैल्यू हमने निकाला था। तो 2i इज इक्वल टू I1 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, I के, और माइनस π/2 log 2, I का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो I को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस π/2 log 2। तो बच्चों इस तरह से I का वैल्यू आ जाता है माइनस π/2 log 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए, और ये लगभग 99.9% इसके चांसेस आपके बोर्ड यूपी बोर्ड 29 फरवरी को आने का। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये बीच में इसका प्रोसेस हमें पूरा दिखाना जो हमने I1 के लिए यहां पर किया है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी रूट 10x, या इस जैसे दो प्रॉब्लम और है, रूट कॉट एक्स या रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स। तो किस तरह से हमें इसको करना है बच्चों, सारी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पूरे साल किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो इस क्लास में, आज की क्लास में वो अच्छे से अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जिन्होंने कवर किया हुआ है वो आज की क्लास को के बाद उनका रिवीजन सारी बुक का, सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का हो रहा है। तो देखिए इसको हमें किस तरह से करना है। हम सबसे पहले ले लेते हैं रूट 10x, इसी तरह से आप रूट कॉट एक्स को करोगे और इसी तरह रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स को करोगे। तो बच्चों क्या करते हैं, रूट 10x dx के लिए क्या करते हैं, 10x को हम ले लेते हैं टी स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये टी स्क्वायर आएगा तो यहां से हम रूट उसको खत्म कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, जब हम इसमें t में चेंज करेंगे तो dx भी dt में चेंज होगा, तो क्या कर देते हैं
इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहां से हमारा जो आता है रूट टी स्क्वायर और dx को रिप्लेस कर देते हैं हम 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt। अब बच्चों जब dx dt में चेंज होगा तो सारा ही जो प्रॉब्लम है, सारा ही जो सवाल है वो t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2t अपॉन इसे को हम चेंज कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में। तो यहां से टेन x की वैल्यू हम t स्क्वायर रखते हैं तो 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारा t की पावर 4। तो यानी कि dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को हम ये चेंज कर सकते हैं। तो dx की जगह हमने कर दिया 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू dt। अब क्या होगा देखते हैं, रूट टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, रूट टी स्क्वायर का वैल्यू t हो जाएगा और ये t यहां पर है ही 2t स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 dt। बच्चों जरा सी टेक्निक इस सवाल में है, ये टेक्निकल सवाल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने काफी वो थी प्रॉपर्टीज यूज की थी, इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इसीलिए ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 2t स्क्वायर को हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर ब्रेक कर लेते हैं t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस 1 में, और नीचे t की पावर 4 प्लस 1 को एज इट इज रखते हैं। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 ये अलग कर लेते हैं और टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 को अलग कर देते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके लिए प्रोसेस ये है बच्चों, टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन हम लेते हैं तो यहां से हमारा बच जाता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नीचे से कॉमन लेते हैं तो यहां से हमारा आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करते हैं तो यहां से हमारा टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर नीचे से कॉमन लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर टी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो ही जाता है। अब क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में हम t माइनस 1 अपॉन टी को कंसीडर कर लेते हैं, कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमने ले लिया m, और यहां पर चूंकि माइनस है तो यहां पर हम ले लेते हैं प्लस वाला, इसको हम ले लेते हैं n। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dt dm में कन्वर्ट होगा और यहां पर dt dn में कन्वर्ट होगा। तो यहां से हमारा होगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dm, और इसी तरह यहां पर होगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dn। तो यहां से अब देखिएगा ये तो हमारा m में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये जो t वाला पोर्शन है इसको भी हमें चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से स्क्वायर कर देते हैं, वर्क कर देते हैं दोनों तरफ का। तो यहां से हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाता है m स्क्वायर प्लस 2, और यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं सारे को यहां पर, तो हमारा आ जाता है बच्चों ये जो हमारा आया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt था, और यहां से हमारा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा था इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू इसको dm में और इसको dn में हमने चेंज करना है। तो यहां पर हम कर देते हैं, तो इसको ये तो बच्चों चला जाएगा dm में, और ये हो जाएगा 1 अपॉन इसका वैल्यू हमने निकाला है 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 2, और यहां से ये हो जाएगा dn और इसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2।
ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 और ये आ जाता है m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहां पर 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर dm और यहां पर इसको 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर dn, यहां पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स x अपॉन a होता है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यहां पर बच्चों इसमें तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स m अपॉन रूट 2 आ जाता है और इसमें आ जाता है 1 अपॉन 2a log n माइनस रूट 2 अपॉन n प्लस रूट 2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर m और n के वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। m और n के वैल्यू रिप्लेस करोगे तो यहां पे m का वैल्यू था t माइनस 1 अपॉन टी और यहां पर जो n का वैल्यू था वो t प्लस 1 अपॉन टी था। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रूट 2 और प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 log ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी रूट 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी रूट 2 होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, फाइनली यहां पर t का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो हमने कंसीडर किया था शुरू में ही। t का वैल्यू का टी स्क्वायर का वैल्यू लिया था हमने 10x और t का वैल्यू यहां पर हो जाएगा रूट 10x, तो यहां पर रिप्लेस कर देते तो वह हमारा फाइनल आंसर आ जाता है टी स्क्वायर की जगह पर 10x, t की जगह रूट 10x तो यहां पर हो जाएगा रूट 2 10x और इसी तरह बच्चों यहां पर log 10x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा रूट 2 10x और ये 10x प्लस 1 प्लस रूट 2 10x। इस तरह से हमारा ये फाइनली आंसर आ जाता है रूट 10x का इंटीग्रेशन जो हमने लिया था। इंपॉर्टेंट है काफी, तो 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी तरह बच्चों हम रूट कॉट x का कर सकते हैं और इसमें रूट 10x प्लस रूट कॉट x की भी मैं आपको थोड़ी हिंट यहां पर दूंगा। रूट 10x प्लस रूट कॉट x का इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों। तो किस तरह से करते हैं, यहां पर भी वही रूल अप्लाई करते हैं बट हमें यहां पर दोनों को अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं और उससे हमारा ये काफी इजी हो जाएगा। 10x को हमने कंसीडर किया टी स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जब 10x टी स्क्वायर होगा तो कॉट x होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से चूंकि इसको dx को dt में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt और dx का वैल्यू हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अभी हमने किया था sec स्क्वायर x को 10 में चेंज करेंगे और 10x को टी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये dx का वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगा t क्योंकि रूट से स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और रूट कोट x 1 अपॉन टी हो जाएगा और dx को हम लिख देंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। तो इस तरह से यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी यहां पर एलसीएम ले लेते हैं और ये होगा हमारा 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर। तो ये हमारा t कैंसिल हो जाएगा 2। यहां से हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस
1/t², यहां से t² कॉमन लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा बच जाता है t² प्लस 1/t², t² कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच्चों वही सिंपल जो हमने लास्ट अभी किया है, ये वाला पार्ट जो हमने किया है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वो वाला सिस्टम यहाँ पर हमें मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, t-1/t को z या m कुछ भी मान करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो dt इज इक्वल टू dz, ये हमारा हो जाएगा 2 हम बाहर ले लेते हैं dz, और ये हमारा हो जाएगा 1/ इसका स्क्वायर करोगे उसी तरह, तो यहां पर t² प्लस 1/t² का वैल्यू हमें मिल जाता है z² प्लस 2। और इसी तरह हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/z² प्लस √2 का स्क्वायर dz, और इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लास्ट में जो एक पार्ट है उसमें पूरा सॉल्व है। तो बच्चों ये थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए सारे क्वेश्चन, सारी जो प्रॉब्लम्स हम लेकर के चले हैं वो है जो 2024-29 फरवरी को आपके एग्जाम में आएंगी, और इनको आप ध्यान से, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। तो देखना हमें क्या करना है, इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों, वैसे तो ये 2 फॉर्म हमने पढ़ी है, एक अगला भी और प्रॉब्लम मैंने दी हुई है आपको, ये है। यहां पर भी हमें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में है, और यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसको चूंकि कार्टेशियन के बजाय हम इसको वेक्टर मेथड से ही करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में बदलने का सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा और म्यू कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं अब, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा। देखिए किस तरह से, तो देखिए यहां से मैंने इसको लैम्डा कंसीडर कर लिया है और उसको म्यू कंसीडर कर लिया है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू लैम्डा लेंगे, तो x का वैल्यू यहां पर हो जाएगा हमारा 7 लैम्डा माइनस 1। इसी तरह जब हम सेकंड पार्ट को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू होगा -6 लैम्डा माइनस 1, और हमारा z का वैल्यू होगा लैम्डा माइनस 1। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड के वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में निकाल लिए। अब क्या करते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें हम एक्स वाई जेड का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी जो ये इक्वेशन है जो कार्टेशियन फॉर्म में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है वेक्टर फॉर्म में। तो x का वैल्यू है 7 लैम्डा माइनस 1 आई -6 लैम्डा माइनस 1 जे और प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू के। इसी तरह से बच्चों हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूं, x का वैल्यू आ जाएगा म्यू प्लस 3 आई प्लस, यहां से y का वैल्यू हो जाएगा -2 म्यू प्लस 5 जे, और यहां से z का वैल्यू हो जाएगा म्यू प्लस 7 के। तो आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने इन दोनों कार्टेशियन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और उससे मैं इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी d इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट
A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, इसका भी मॉडुलस और ये ऊपर का भी मॉडुलस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, B1 A1 B1 A2 B2 इनके वैल्यू निकाल लें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको दो जो इक्वेशंस आपकी आई हैं इससे हम A1 B1 A2 B2 के वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिएगा, जो आपकी पहली इक्वेशन है R इज इक्वल टू, इसको A प्लस टीबी की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं, A प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। तो यहां पर 7 लैम्डा आई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 लैम्डा आई माइनस आई माइनस 6 लैम्डा जे माइनस जे प्लस लैम्डा के माइनस के। तो यहां से R इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के, जो बिना लैम्डा वाला पार्ट है वो उसको अलग कर लेते हैं और लैम्डा वाले में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। तो 7 आई यहां से बचेगा, यहां से माइनस 6 जे बचेगा और यहां से प्लस के बचेगा। तो ये जो है ये R, ये जो है R इज इक्वल टू, इसकी मैं कंपेयर कर लेता हूं A1 प्लस लैम्डा B1 से। तो A1 का वैल्यू ये आ जाता है और B1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू आ जाता है माइनस आई माइनस जे माइनस के और B1 का वैल्यू आ जाता है 7i माइनस 6j प्लस के। ओके, तो यहां से इसी तरह से बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन को भी चेंज कर लेता हूं A प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस म्यू, इसको अभी रफ कर देते हैं, प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस के। यहां से बच्चों इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जे के अलग लेंगे और म्यू वाले टर्म अलग लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। इसकी कंपेयर हम कर देते हैं A2 प्लस म्यू B2 से। तो हमारे यहां से A1 B1 और A2 B2 के वैल्यू हमें इस प्रकार से मिल जाते हैं। A1 का वैल्यू हमारा आ जाता है माइनस आई माइनस जे माइनस के। A2 का वैल्यू हमारा यहां से आ जाता है 3i प्लस 5j प्लस 7k। B1 का वैल्यू हमारा यहां से आ जाता है 7i माइनस 6j प्लस k और B2 का वैल्यू हमारा आ जाता है i माइनस 2j प्लस k। तो बच्चों हमने क्या किया, A1 A2 B1 B2, ये भी 8 ही नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसलिए लेंथी तो ये होगा। तो A1 A2 B1 B2 इनके वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम सब वैल्यू यहां पर निकालेंगे। जैसे हमें चाहिए B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकाल सकते हैं। B1 क्रॉस B2 के लिए आपको पता है दो सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहली रो में IJK हम रखते हैं, दूसरी रो में पहले B1 के एलिमेंट और तीसरी रो में B2 के एलिमेंट हम रखेंगे। तो B1 के जो कोएफिशिएंट है यहां पर हमारे होंगे 7 माइनस 6 1 और इसी तरह B2 के हम रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 और 1। तो यहां से हम बच्चों इसको सारणिक को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4i। फिर हम क्या लेंगे माइनस j और ये 7 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 6j और ये होगा बच्चों हमारा माइनस 14 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8k। तो ये हमारा आ जाता है B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। इसके बाद हमें चाहिए A2 माइनस A1 चाहिए। A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 यानी कि A2 में से A1 को घटाना है
तो 3i में से माइनस आई को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6j और ये हो जाएगा 8k। तो इस तरह से ये हमारा सारी वैल्यू जो हमें चाहिए यहां पे मिल गई। अब इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। तो b1 क्रॉस b2 का हम यहां पर है इसका -4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट a2 माइनस a1 है हमारा 4i प्लस 6j प्लस 8k अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। इसका मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। आप जानते हो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, यानी मापांक। और इसमें क्या करते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हम रखते हैं। तो यहां से ये 116 हमारा हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, i के कोएफिशिएंट की i में -16, j के कोएफिशिएंट की j में और k के कोएफिशिएंट की k में, और ये √116। और इसका क्या लेना है हमें, मॉड। मॉड का मतलब यहां पर है कि अगर ये नेगेटिव आता है तो भी प्लस लेना है, और प्लस लेना है तो प्लस, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो यहां से ये हमारा -+116 और √116, तो √116 यूनिट हमारी डिस्टेंस आ जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाती है इन दोनों जो गिवन लाइंस हैं। तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो हमारे नॉर्मल चीजें हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, वो इसमें अप्लाई करना है। और इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको r = a प्लस लैम्डा बी और r = a प्लस म्यू बी से कंपेयर करेंगे। तो हमारे a1 b1 a2 b2 के वैल्यू हमें मिल जाएंगे, और वो वैल्यू यहां पर रिप्लेस करके हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये। यहां पर ऑलरेडी ये जो लाइंस है, जो रेखाएं हैं, वो वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक चीज आपको जरूर देखनी है बच्चों, जो इसीलिए मैंने आपको ये सवाल यहां पर दिया है। यहां पर हम देख रहे हैं ये जो चीज है, ये यहां से कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहा है इन दोनों रेखाओं के बारे में। क्या इंडिकेशन मिल रहा है बच्चों, कि ये जो इनके जो कोएफिशिएंट है, इनका जो रेशो है वो सेम है। देखिए 2-4 का रेशो 1/2 है, 3 और 6 का रेशो 1/2 है, और 6 और 12 का रेशो 1/2 है। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो, पैरेलल कब होंगी, जब इसके लैम्डा और म्यू के जो ये गुणांक में लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट में लिखा हुआ है, ये जो आईजे के इनके जब रेशो इक्वल हो जाएगा तो ये रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी। और इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, देन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बच्चों, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज यहां पर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर b क्रॉस, अभी इसको बताता हूं मैं अप्लाई करके, पहले फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। तो b यहां पर डॉट था, b1 b2 खत्म हो जाएगा, b1 b2 की जगह यहां पर केवल b होगा। हमने अभी देखा था यहां पर जो फॉर्मूला था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 था, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस था। तो यहां पर क्या होगा, इसकी जगह b हो जाएगा, और यहां पर डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर लेना है। तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि b दोनों सेम हो जाएंगे। आप कहोगे कि सेम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं क्यों सेम है। r = 3i प्लस 3j माइनस 5k। मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 म्यू हो जाएगा, और ये 2i प्लस 3j प्लस 6k यहां पर बचेगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, ये जो b था, ये दोनों इक्वेशन में कैसा हो गया,
सेम हो गया, और 2 म्यू का तो क्या रह जाएगा, केवल म्यू ही रह जाएगा। ओके, क्योंकि ये म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये सारा कांस्टेंट में चला जाएगा। तो यहां पर हम जो कंपेयर करेंगे तो यहां से जो हमारा वैल्यू आएगा वो A1 आएगा, ये वाला वैल्यू B आएगा, ये वैल्यू A2 आएगा, और ये हमारा B आएगा। तो B का वैल्यू सेम यहां पर मिलेगा। तो B का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 6k क्रॉस A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करना है, तो यहां पर 2i 3i माइनस i और 3j माइनस 2j, तो प्लस का j, और माइनस 5k प्लस 4k, तो माइनस k यहां पर आएगा, और इसका क्रॉस करना है। और b यहां पर हमारा है 2i प्लस 3j माइनस 5k, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। सबसे पहले क्या करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह से जैसे हमने किया था। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या बताया है, पहली रो में i j k हमें रखना है, फिर 2 3 6 और दूसरा 2 1 माइनस 1, इसका जो भी वैल्यू यहां आएगा उसका मॉडुलस निकालेंगे, तो इस सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे, बीच के 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बार बार मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सारी जितनी प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आप लोग आज की क्लास पढ़ते रहिए। तो इसमें क्या करते हैं, 2 रेखाओं, एक कंडीशन मैंने ली, जब ये दोनों रेखाएं इम्पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, और जब ये रेखाएं पैरेलल हैं तो दोनों में फॉर्मूला ये वाला यहां पर ध्यान आपको रखना है, और जब इम्पैरेलल है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफी अच्छी है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं यहां पर इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए किस तरह से करते हैं, यहां पर हम -1 और +1 कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसको x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रख देते हैं। तो यहां से क्या होगा बच्चों, इसको मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से इसको मैं क्या करता हूं, नीचे वाले को जो हर में है, डेनोमिनेटर में है, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके अपॉन में भी आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके अपॉन में भी आ जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाता है। इसको मैं फिर से ब्रेक करता हूं, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां से हमारा x माइनस 1 फिर से कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों यहां जो हमारी ये प्रॉब्लम आती है, x प्लस 1 dx, और यहां से हमारा आता है 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल हमारा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, लेकिन यहां से इसको हम देखें तो ये डायरेक्ट हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहां पर इसका यूज करते हैं, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का, आंशिक भिन्नों का। तो देखिए इसको आंशिक भिन्न से करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो आंशिक भिन्न कैसे करेंगे बच्चों, वो हम देखते हैं। पहले इसके आंशिक भिन्न करते हैं, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग ब्रेक करते हैं। एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लीनियर फैक्टर है, यानी कि रैखिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं,
ये आपका द्विघातीय है यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर क्या रखा जाता है, ax प्लस बी का फॉर्म रखा जाता है। a यहां पहले ही आ चुका तो यहां पर bx प्लस सी, इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, हल करना है और ए बी सी का वैल्यू यहां पर निकालेंगे। तो देखिए इसका क्या प्रोसेस है बच्चों, इसके साथ साथ थोड़ा सा आंशिक भिन्न का आपका रिवीजन हो रहा है यहां पर। तो ए एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाता है। तो वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। यहां पर क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ की कंपेयर कर देते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a प्लस बी है और यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो इधर जीरो है, इधर कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां पर देखें तो x का जो कॉफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी है और यहां पर x का कॉफिशिएंट ऑल्सो जीरो है। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है यहां पर a, बिना x वाला जो टर्म है a माइनस सी है और यहां पर हमारा है 1। अब तीन इक्वेशन यहां पर हमें बन जाती है बच्चों ए बी सी के रूप में और तीन ही हमारी अज्ञात राशियां हैं ए बी सी। तो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ए बी सी के वैल्यू हमें मिलेंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं इसमें बी कॉमन है तो ए का वैल्यू बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं, माइनस बी आ जाता है। सी का वैल्यू भी बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं तो प्लस बी आ जाता है और दोनों वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा b का वैल्यू हमें मिल जाता है a की जगह पर माइनस बी और c की जगह पर b। तो हमारा माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, यह हमारा वैल्यू आ जाता है b का। और यहां पर रिप्लेस करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू और c का वैल्यू हो जाएगा ऑल्सो सॉरी माइनस वन अपॉन टू। तो यहां से हमें हम देख रहे हैं बच्चों a b c के तीनों वैल्यू हमें मिल जाते हैं। तो इन वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाता है, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का। कैसे आ जाता है, ए को रिप्लेस करते हैं वन बाई टू से, बी और सी को रिप्लेस करते हैं, बी का वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू, सी का वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू, यहां पर रखेंगे तो ये हमारा माइनस वन अपॉन टू हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो हमारा बचेगा x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहां पर इसका वैल्यू ये हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाता है बच्चों, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट हमें करना है। तो वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन का करेंगे, वन अपॉन टू, इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अलग ब्रेक कर देते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहां से वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x माइनस वन और अपॉन में इस केस का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। इसको हम t मान करके करेंगे, इसको t कंसीडर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट ऊपर रखा हुआ है 2x dx हो जाएगा हाफ dt और हाफ वन अपॉन टी का हो जाएगा log t और माइनस वन अपॉन टी, इसका हम डायरेक्टली जानते हैं टेन इनवर्स x और प्लस टेन इनवर्स x और प्लस में क्या आ जाता है, c आ जाता है। तो इस तरह बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है वन अपॉन टू log x माइनस वन, वन अपॉन फोर log x स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू टेन इनवर्स x और प्लस c। अब ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देते हैं हम इसमें, जो हम पहले कर रहे थे यहां पर, इसकी जगह पर वो यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फाइनली इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाता है। देखिए ये भी 100%, नॉट दिस टाइप ऑफ दिस
100% आपको एक क्वेश्चन इसका मिलेगा। मैक्सिमाइज करना है इसको। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सभी जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी इसी टाइप के होंगे। तो ये भी 8 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सबको इसी टाइप से आपको करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसका अधिकतमीकरण करना है, या न्यूनतमीकरण भी करने के लिए बोल सकता है, मिनिमाइजेशन के लिए बोल सकता है। तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले इनको हम, ये जो इनइक्वलिटी है, ये है इनइक्वलिटी यानी कि असमीकाएं। इन असमीकाओं को हम समीकाओं में यानी कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटीज में चेंज करते हैं। इनको जो ग्रेटर और लेस देन है सबको इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं ये x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली हमें इनको यहां पर रिप्रेजेंट करना है सारी रेखाओं को। तो हम देखते हैं बच्चों, ये तो हम डायरेक्टली जानते ही हैं, हम ले लेते हैं ये O पॉइंट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस यहां पर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें ड्रॉ करेंगे यहां। इसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 तो हमें डायरेक्टली पता ही है कि x जो y एक्सिस है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 0 है और ये जो x एक्सिस है ये y इज इक्वल टू 0 है। आप देखते हैं इन तीनों रेखाओं को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, 1 2 और ये 3। किस तरह से, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं बच्चों, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दो तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप इसको अंतःखंड रूप समीकरण इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस पर ले लीजिए 60 और ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस पर। ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो इसका प्रोसेस ये भी है कि एक बार इसमें क्या करो, x की जगह 0 रिप्लेस करते हैं तो y का वैल्यू, जब x को हम 0 रिप्लेस करेंगे तो y का वैल्यू हमारा हो जाता है 20 और जब y को हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा हो जाता है x का वैल्यू हमारा हो जाता है 60। तो बच्चों यहां से जो हमारे दो पॉइंट हमें मिल जाते हैं, हम मान लेते हैं a और b। ये x का, चूंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक में सबसे पहले वैल्यू रखी जाती है x की यानी भुज की, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, और बाद में रखी जाती है ऑर्डिनेट यानी कि कोटि की यानी y की। तो 0 20 और यहां पर b आ जाता है हमारा 60 और 0। ओके, तो इस तरह से हम इन्हें यहां पर देखते हैं 0 20, तो हम यहां पर 0 10 20 30 40 50 60 इस तरह से ले लेते हैं। यहां पर ऐसे ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60। ओके, तो यहां से जब हम 0 20 लेंगे तो 0 20 कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा और 60 0 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा B। 60 और 0 और ये 0 और 20 A है। इनको दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारी ये फर्स्ट नंबर की लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है। इसी तरह से हम सेकंड नंबर की लाइन को ड्रॉ करेंगे बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x 0 रखोगे तो y का वैल्यू 10 होगा, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 10 होगा। तो यहां पर हमारे पॉइंट आ जाते हैं 0 और 10 और यहां पर हमारा आ जाता है 10 और 0। तो 10 और 0 ये होगा और 0 और 10 ये होगा। यहां पर हम ये 0 यहां पर है, यहां 10 ले लेते हैं तो ये पॉइंट हम इस तरह से, तो ये हमारी दूसरे नंबर की रेखा आ जाएगी। ये पॉइंट हमारा हो गया 0 10 और 10 और 0। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं हमने ड्रॉ कर ली बच्चों, ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब एक हमारी रेखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इस तरह से करते हैं कि x की जगह 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है, यानी कि एक पॉइंट तो हमें 0 0 मिल जाता है। 0 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है।
और दूसरे पॉइंट के लिए चूंकि y0 रखोगे तो x0 आएगा, तो यहां से हम कुछ भी ले लेते हैं, x का वैल्यू सपोज दैट 20 लेते हैं तो y का वैल्यू भी, तो यानी कि एक पॉइंट हमारा आ जाता है 20 और 20 20 तो हम क्या करते हैं बच्चों 20 और इधर भी 20, तो यह हमारा पॉइंट यहां को आएगा, तो इसको हम इस तरह से मिलाते हुए, तो ये हमारी 3rd नंबर की लाइन हमें ड्रॉ हो जाती है। तो अब देखते हैं बच्चों, हमने तीनों रेखा यहां पर ड्रॉ कर ली है, 1st 2nd और ये 3rd। तो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहां पर ये 5 रेखा हमारी यहां पर है, एक ये है, एक ये है और 2-3 ये है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर सुसंगत क्षेत्र फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सब रेखाओं से ऐसा घिरा भाग हम यहां फाइंड आउट करते हैं फिगर से, जो इन सब इक्वेशन को, असमीकाओं को, इन असमीकाओं को इनको सेटिस्फाई करता हो। तो उस रीजन हम यहां पर देखते हैं, वो रीजन हमें देखना है कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो लाइन है, पहले वाली जो लाइन है, ये दूसरे वाली, ये तीसरी जो लाइन है, ये इसके कौन सा पोर्शन हमें लेना है, फर्स्ट वाली का ऊपर का लेना है, नीचे का लेना है। तो देखिए कैसे हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट लाइन है हमें चेक करना है कि इसका कौन सा पोर्शन, कौन सा क्षेत्र हमें लेना है, इसका कौन सा पोर्शन हमें लेना है। तो इसके इधर का या इसके इधर का कोई पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाली लाइन हमारी ये है असमीका, जो गिवन कंडीशन थी, इसमें 0 0 हम फिल करते हैं, तो 0 + 3 × 0 < 60। तो हम देख रहे हैं ये 0 60 से लेस होता ही है, तो 0 60 को क्या कर रहा है, 0 < 60 होता ही है, यानी कि 0 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन के 0 0 की तरफ का 0 0 पॉइंट हमारा ये है, 0 0 की ओर का पोर्शन सुसंगत होगा। तो इसके इधर का पोर्शन हमें लेना है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी लाइन के किधर का, इधर का, इधर का पोर्शन हमें लेना है। तो दूसरी वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली असमीका में हम 0 0 फिल करते हैं, तो 0 + 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 10 से बड़ा नहीं होता, 0 10 से छोटा होता है। तो ये 0 0 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके इधर का पोर्शन नहीं लिया जाएगा, इसके अपोजिट वाला पोर्शन लिया जाएगा, यानी कि इससे इधर का पोर्शन हम लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर से इस रेखा के इधर का लेना ही है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका इधर का लेना ही है, इससे इधर का लेना है। अब एक रेखा हमारे पास है, ये जो तीसरी लाइन है, इसका कौन सा पोर्शन लेना है, ये तो खुद 0 0 से पास हो रही है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इससे इधर का पोर्शन हमें लेना है या इससे इधर का पोर्शन लेना है। तो आप कोई भी बिंदु इससे इधर का या इधर का चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई करके देखिएगा। तो इधर का बिंदु मैं ये ले लेता हूं 60 और 0, तो 60 0 3rd में मैं जब पुट करूंगा, यहां पर पुट करूंगा, तो यहां पर x का वैल्यू है 60 और y का वैल्यू है 0। तो हम देखेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 60 का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होता, 60 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये रेखा का 60 0 की तरफ का पोर्शन नहीं लिया जाएगा, इसका अपोजिट पोर्शन लिया जाएगा, यानी कि इससे इधर का पोर्शन हमें लेना है। तो हम देख रहे हैं इन सब रेखाओं से घिरा हुआ भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, वो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, जो सभी रेखाओं से, सभी असमीकाओं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम, इसके लिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये पॉइंट हमारा ए था, ये सी था, इसको मैं मान लेता हूं ई,
इस पॉइंट को ए, ये बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। तो इसके चारों, ये जो चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहा है, इसके चारों पॉइंट ए बी ई एफ हमें मिल गए हैं बच्चों। तो इनको हम करते हैं, अब हम इन चारों के निर्देशांक, देखिए हमें ए का और बी का निर्देशांक पता है। एक टेबल हम बनाएंगे, एक टेबल हम यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले ए बिंदु, बी बिंदु, ई और एफ के लिए। तो यहां पर हमारा जो एक्स वाई है इस बिंदु के लिए वो क्या है, और यहां पर जो z का वैल्यू था हमारा वो था x प्लस 9y, तो अब इन पॉइंट्स को हम निकालेंगे बच्चों, ए बी ई एफ को। तो ए पॉइंट हमें पता है 0 और 20 है, और बी पॉइंट भी हमें पता है 0 और 10 है। ये पॉइंट है ए 0 10 0 20 और 0 10। अब देखते हैं ई और एफ पॉइंट के लिए। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट बच्चों इस दूसरी रेखा और तीसरी रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दूसरी और थर्ड को हम सोल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ई पॉइंट के लिए क्या करो, 2 और थर्ड को सोल्व करते हैं। 2 और थर्ड कैसे सोल्व करोगे, इन्हें ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, और यहां पर x का वैल्यू 5 आएगा तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो जो E पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा 5 और 5, यानी कि E का वैल्यू भी हमारा हो गया 5 और 5। अब रह गया F का वैल्यू हम निकालते हैं। F क्या है, पहली और थर्ड रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कटान बिंदु है। तो F के लिए हम पहली और थर्ड को सोल्व करते हैं, पहली और थर्ड को। पहली हमारी है x प्लस 3y, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। ये 4y इज इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू हमारा मिल जाएगा हमें 15, और इसमें रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, पहली और थर्ड में x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम ये वैल्यू हो जाएंगे 15 और 15। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पर z का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो z का वैल्यू 0 प्लस 9 इंटू 20 180 हो गया। यहां पर z का वैल्यू 9 इंटू 10 90 हो गया, और यहां पर 5 इंटू 9 इंटू 5 50 हो जाता है, और यहां पर आ जाता है 15 प्लस 9 इंटू 15, तो ये 15 प्लस 135, ये आ जाता है 150। तो बच्चों अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारा z मिनिमम अगर हमें देखना है या z मैक्सिमम हमें देखना है, तो मिनिमम वैल्यू हमें यहां पर दिखाई दे रही है। ये जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है ये मिनिमम है, और ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है मैक्सिमम। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई 50। अगर इसका मिनिमाइजेशन करना है और यहां पर लिखना है कब है ये मिनिमम, जब x का वैल्यू 5 हो और y का वैल्यू भी 5 हो। ये इसका हल हो गया मिनिमाइजेशन के लिए। और मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू होगा 180, अगर कब, जब x का वैल्यू 0 हो और y का वैल्यू 20 हो। तो ये इसका मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमने देखी
ये जो आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पक्का उस टाइप से रिलेटेड होगी, बड़ी यूजफुल होगी। और अगर आपको लगता है ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप मुझे एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद कमेंट जरूर लिखेंगे, ये आप मुझे प्रॉमिस करेंगे। और अभी यहाँ पर वीडियो के साथ हमारी बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे की प्रॉब्लम हमें लेनी है, लगभग अभी 20 प्रॉब्लम और हमें लेनी है कल और परसों 2 दिन में, और जो आपके लिए आपके पूरे एग्जाम की तैयारी हमारे ऊपर है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।